हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल साइंस संग्रह विद्याकुल पर। और एक बार आज हम लोग फिर से कनेक्ट हो रहे हैं अपने पुराने चैप्टर जो कि हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उनके करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होने वाले ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सभी लोग को गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। गुरुजी आ गए हैं भैया। सभी लोग आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा। केशव, सोनी, सत्या, अरबाज, लाडो जी, आकाश, सुमित। अरे वाह भाई, आज तो काफ़ी सभी लोग इंतज़ार में हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल आ रहा है, सभी का आ रहा है। प्रिया, विपिन, गुड इवनिंग। चलो सभी लोग जल्दी से कनेक्ट कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कर ले, है ना, क्योंकि ये करने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो अपने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मोस्ट ऑफ द चांस है कि क्वेश्चन फिर से इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से एक बार कनेक्ट करेंगे और पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ 1 घंटे के अंदर, है ना, ये 50 क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेडी सभी लोग? तैयार है? गुड इवनिंग सभी लोग को गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या बात है, यही ऊर्जा, यही जोश, यही एनर्जी चाहिए। अब वो समय आ चुका है, नज़दीक है, कुछ ही महीनों की बात और हम लोग बोर्ड एग्जाम के सामने बैठे होंगे अपने कलम की ताकत को दिखाने के लिए। क्या कहते हैं? तो तैयार है सभी लोग? ठीक ना, बिल्कुल कमेंट आ रहा है बेटा। श्वेता, सभी के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, सभी लोग को हम देख रहे हैं। ठीक ना, तो जल्दी से आ जाइए भाई सभी लोग और चीज़ों को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज देखिए स्टार्ट होने वाला है अपना पहला क्वेश्चन जो कि है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। और क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश से करेंगे कि अच्छे से जवाब दें सभी लोग और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सोचें, समझें और रिप्लाई करें। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो कोशिश से करना है कि जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नंबर ऑफ द डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड द प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। देखो, डेथ की बात आएगी कभी भी तो तुरंत हम लोग के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? जैसे ही बात डेथ की जाएगी, है ना, जैसे ही बात डेथ की जाएगी तो वो क्या होगा? डेथ मतलब ये होता है मोर्टेलिटी, है ना। तो सीधी याद रखना, यहाँ पे डेथ की बात अगर कनेक्ट कर रहा है तो वो है सीधे सीधे क्या? मोर्टेलिटी, है ना। मोर्टेलिटी मतलब होता है मरने का रेट और नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट। आपको पता है, इसको हम लोग बर्थ रेट के नाम से भी जानते हैं। ये बर्थ रेट होता है बेटा, पैदा होने, जो नवजात पैदा होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेटेलिटी, है ना। वो बर्थ रेट को बताता है। माइग्रेटरी और इंटीग्रिटी, है ना, कहीं भी चीज़ें, कोई भी कहीं एक जगह से डिसलोकेट हो रहा है, दूसरी जगह पे चला जा रहा है, अपने हैबिटेट को बदल दे रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कॉपर टी, है ना, कॉपर टी या कॉपर लूप किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? क्या ओव्यूलेशन को करता है, क्या फर्टिलाइजेशन को करता है, या जाइगोट के फॉर्मेशन को रोकता है, या क्लीवेज को रोकता है? देखो, कॉपर टी जो होता था बेटा, है ना, इसमें होता है कॉपर। अब कॉपर आयन का 2 काम याद रखना। पहली चीज तो स्पर्म की मोबिलिटी को डाउन करेगा, स्पर्म की मोबिलिटी को डाउन कर देगा, है ना, उसको मूव करने ही नहीं देगा। और दूसरी चीज क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। जब ये मूव करेगा ही नहीं तो स्पर्म जो है वो जाके क्या फीमेल के एग से मिल पाएगा? क्या फीमेल के एग से मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। और जब फीमेल के एग से मिल नहीं पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? घुइयाँ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे कि कॉपर टी जो है वो फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। ठीक है ना, आगे ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? अब देखो, इसके बारे में तो आपको सबको पता होना चाहिए। ट्यूबेक्टोमी क्या है? कुछ नहीं है, अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन,
किस पे की जाती है? दोनों, मेल और फीमेल दोनों के ट्यूब को काट के बंद कर दो। अरे वाह, है ना, मेल्स में फीमेल्स में, हाँ हाँ हाँ, और ओनली प्रेग्नेंट फीमेल्स में। अब प्रेग्नेंट हो चुकी तो क्या ही करोगे, है ना। जब सांप ने जो है वो अब डस लिया ही है तो लाठी तोड़ने का क्या फायदा, सीधी सी बात है। देखो हम लोग पढ़े थे सर्जिकल मेथड, हम लोगों ने पढ़ लिखा था सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रोल, है ना, ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें दो चीज़ें पढ़ी थी बेटा, याद होना चाहिए। एक थी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और एक था वैसेक्टोमी। याद आ रहा है? वैसेक्टोमी याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? तो ट्यूबेक्टोमी जो होती थी बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब में की जाती थी। अब फैलोपियन ट्यूब जब नाम आ गया तो ये तो किस में होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। और वैसेक्टोमी किस में करते थे? वास डिफरेंस में करते थे। ये किस में होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये होता था मेल के अंदर और ये होती थी फीमेल के अंदर। तो ट्यूबेक्टोमी सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगी भैया? सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में। सिर्फ और सिर्फ किस में? ओनली फीमेल्स में। ठीक है, आंसर विल बी ओनली फीमेल्स। क्या क्लियर है? क्या इतनी बात सभी को सही है? क्या इतनी बात सबको सही है, समझ में आ गई? हाँ जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, विशु गुप्ता जी की एक भयंकर दुख भरी कथा है ना। इनका कोई अपना है ना जो किसी दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार हो गया है ना। कृति जी क्या बताएं बेटा, समस्या है हम लोग के साथ, है ना। आगे, अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, स्टरलाइजेशन करने का जो मेथड, देखो अभी हमने बताया, ये जो आपकी स्टरलाइज करने की जो प्रक्रिया है, मतलब किसी चीज़ को प्रॉपरली न्यूट्रल कर देना, तो स्टरलाइज जो होता है, स्टरलाइज करना ही अपना क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी से हम क्या करते हैं, एक तरीके से मेल को स्टरलाइज कर दे रहे हैं, है ना, स्टेराइज, है ना, स्टरलाइज कर दे रहे हैं उसको पूरी तरीके से। अब वो कहीं ना कहीं वो तैयार नहीं है क्या करने के लिए, नए फर्टिलाइजेशन को लीड करने के लिए। ठीक है, कभी भी ये पूछा जाएगा, व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन द बर्थ कंट्रोल। और देखो मैकेनिकल बैरियर क्या होते हैं, है ना, जो कि कंट्रोल, जो कि कांटेक्ट को रोके, कांटेक्ट को रोके, कांटेक्ट को रोके किसमें? स्पर्म में और ओवा में। स्पर्म और ओवा के कंट्रोल को, उनके कांटेक्ट को रोक सकते हैं। कॉपर्टी तो भैया उनकी मोटिलिटी डाउन करता था ना, है ना। तो लूप भी जो होता था वो इंसर्ट करते थे, ये भी नहीं हो सकता। डेल्कन सील्ड है, ये भी नहीं हो सकता। अपने डायाफ्राम पढ़ा था, याद होना चाहिए। डायाफ्राम क्या करता था, कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या करता था, मेल और फीमेल के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली रोक देता था। तो यहाँ पे मैकेनिकल बैरियर की बात आएगी अगर, तो हम लोग किसको करेंगे, किसको रखेंगे बेटा? डायाफ्राम। ठीक है, कई जगह पे इसको लोग मान सकते हैं इधर उधर, लेकिन अब द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म। अब देखो इंजेक्टिंग अ स्पर्म, बस इतना वर्ड पकड़ लो, यानी कि स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन किस विधि द्वारा होता है, बस यही समझ लो। इन स्पर्म का इंजेक्शन लगाने वाली प्रक्रिया कौन है? ये तो जायगोट की है ना, सॉरी गैमीट की है ना। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नहीं हो सकता, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नहीं होता, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी नहीं हो सकती। तो बचा कौन? यही अपना ICSI। अब इसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, क्या? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक व्हाट? स्पर्म, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यही तो होता था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या यही हम लोग पढ़े थे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ही तो पढ़ते थे, क्यों जी? हाँ, तो यही अपना होता है स्पर्म को कंट्रोल कर, मतलब इंजेक्ट करना डायरेक्टली किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इंजेक्शन क्लियर हो गया। आगे अब बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस, पहली बार जनगणना वगैरह हम लोग की कब की गई थी भैया? कब पता चला था हम लोग कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं ना? वही आज़ादी के बाद जब कहानी चीज़ें थी, लगभग कितने में फर्स्ट सेंसस, ज़रा बताएं सभी लोग। फर्स्ट सेंसस की बात कर लें, इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, है ना, इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, ज़रा बताइए। पहली बार जो सेंसस हुई थी वो कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस, ज़रा इतना समय आपको दी जा रहा है, ज़रा बताइए। फर्स्ट सेंसस ज़रा बताएं सभी लोग।
भाई थोड़ा सा देर में जवाब आ रहा है सभी लोग का। बहुत लोग कंफ्यूज हैं भैया। 1951 कह रहे हैं। अच्छा, आरसीएच प्रोग्राम पे कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग हैं? आरसीएच प्रोग्राम पढ़ा था क्या? हाँ जी। ठीक है, तो पहला सेंसस जो हुआ था भैया वो 1872 में हुआ था, याद रखना, है ना। यहाँ पे आरसीएच की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, यानी 1872 में पहली बार सेंसस रिपोर्ट यहाँ पे आई, पहली बार सेंसस आई, याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ 1800 भैया 1951 में नहीं, आरसीएस प्रोग्राम में चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं, आरसीएच वाला दूसरा होता है। अच्छा, अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन। अब देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मतलब वही आरसीएच प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था बताइए? चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? अब यहाँ पर आप वो जवाब दे सकते हैं, है ना। तो जवाब दे सकते हैं, तो आपको जवाब लगभग 1951 के आसपास होना चाहिए था, 1951 के आसपास होना चाहिए था, है ना। क्लियर है? 1951 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन 1951 तो यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन में उसके नियर बाई, आंसर क्या है? उसके नियर बाई आंसर क्या है? उसके नियर बाई आंसर होगा क्या? 1950s। तो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है? 1950s, बिल्कुल। तो 1950s को इसको हम मानते हैं करेक्ट, वही आंसर यहाँ पे सही मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या करें? एमनियोसेंटोसिस इज द प्रोसेस, वही चीज भैया, है ना। तो हम लोग पता करते थे किस तरीके से कि कई बार आजकल ऐसा होता है ना कि बेबी जब बॉडी के अंदर ही रहता है तो हम लोग उसको पता लगा लेते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, उसके बारे में पता लगाना, एम्ब्रियो के बारे में, है ना, उसके अंदर कोई भी दिक्कत है तो ये सब चीज़ें पता लगाना, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या किसके अंतर्गत आती है? एमनियोसेंटोसिस के अंतर्गत आती है। तो आपके सामने है डिटरमाइन एनी डिजीज इन द हार्ट, क्या हार्ट के बारे में बीमारी पता लगाना, नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, उसके ब्रेन की बीमारी में पता लगाना, या फिर डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ही ये प्रक्रिया किया जाता है, याद रखना, है ना। मेनली ये जो प्रक्रिया की जाती है एमनियोसेंटोसिस, यहाँ पे एक वर्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो है एम्ब्रियो, और वो सिर्फ अपने किस ऑप्शन मिल रहा है भैया, है ना, सी ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा सी, ठीक है ना। एम्ब्रियो पकड़ना है, एमनियोसेंटोसिस वर्ड है तो एम्ब्रियो का पकड़ना यहाँ पे ज़रूरी होगा, याद रखेंगे। देखो वर्ड से ही आंसर निकालेंगे। सहेली, सहेली अ फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स, एंटी फर्टिलिटी मतलब विच प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, ऐसी फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ऐसी आपकी दवा जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकती है, ऐसी दवा कौन सी है जो सहेली है, वो कितनी बार कब लेना चाहिए? क्या डेली लेना चाहिए, क्या हफ्ते में एक बार, क्या क्वार्टरली या मंथली? तो आप बोलते हैं भैया हफ्ते में एक बार ले लो, कहानी खत्म। हफ्ते में एक बार ले लो, कहानी खत्म हो जाती थी। सहेली के बारे में याद है कब लेते थे? इसको वीकली लेते थे। कब लेते थे? वीकली लेते थे। अच्छा एक चीज कोई और बताए, इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला कौन था, कोई बता सकता है क्या? इसको बताने वाला इसको कोई बता सकता है क्या कि इसको बनाने वाला कौन था, कब बनी थी, कौन बनाया था, कौन बनाया था, कहाँ पे बनी थी? कोई भी बता सकते हो? चलो बताओ, बताओ बताओ। अगला, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इन द यूज, है ना। जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स होती हैं अगर उसको कितने घंटों के अंदर ले लिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, जरा बताइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, CDRI लखनऊ, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र, रणवीर, है ना, प्रिया, इंस्टीट्यूट का नाम, हाँ ठीक है बताओ, CDRI, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंशिका, जितेंद्र, रवि, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने जवाब सही दिया है, सही बात है। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा, अगला क्वेश्चन, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जो होता है इसको, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन को कितने घंटे के अंदर लेना ठीक रहता है? कितने घंटे के अंदर लेना ठीक रहता है, ज़रा बताइए। कितने घंटों के अंदर ये ले ली जाती है तो ज़्यादा बेहतर होती है? कोई बताए इसको ज़रा।
सबको पता है भैया, जैसे दवाएं भी जो आती हैं वो अनवांटेड 72 के नाम से आती है, वहीं पे हमारा आंसर मिल जाता है किसको, 72 घंटे क्वाइटस के, या 72 घंटे ओव्यूलेशन के, 72 घंटे मेंस्ट्रुएशन के, या 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन। तो जब भी क्वाइटस हुआ हो उसके 72 घंटे के भीतर ले लिया जाए, जब भी क्वाइटस हुआ है उसके 72 घंटे के भीतर अगर ले लिया जाए तो ये कहानी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत अच्छी बात है। चलो, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल, है ना, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड अगर पूछा जाए तो कौन सा है भैया? एबॉर्शन है क्या, क्या ओरल पिल्स है क्या, क्या एब्सटीनेंस है क्या? नहीं, हाँ स्टरलाइज है। अगर सीधे सीधे हम कहें तो उसमें ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी करा दिया जाए, है ना, ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी करा दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी जैसी कहानी कर दिया जाए, ना बांस ही रहे ना बांसुरी बजेगी। सीधी सी बात ऐसे सोच लो कि कहानी ही खत्म कर दो, ना उनके अंदर स्पर्म ही बने और कोशिश करो कि ना ही एग बने, तो वो दोनों की मेटिंग हो पाए। तो अगर हम किसी तरीके से उनके अंदर स्टरलाइजेशन ला देंगे तो कहीं ना कहीं कहानी उनकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट मेथड जो है वो ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी का ही माना जाएगा। अगला देखो, आ गया कहानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI पे क्वेश्चन बना है, सबको पता है। लखनऊ डेवलप्ड कंट्रासेप्टिव पिल्स, उन्होंने एक दवाई बनाई जो कि कंट्रासेप्शन के लिए थी। जरा बता दो, अभी तो पूछा था भैया, अभी तो इस पे क्वेश्चन बन भी चुका था, तो सभी लोग इसका जवाब दे सकते हो। कौन सी दवाई थी, कौन सी दवा थी जो इन्होंने बनाई, कौन सी दवा थी जो इन्होंने बनाई, जरा बताइए। CDRI ने कौन सी दवा बनाई थी, जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग को पता है ना। इन्होंने कौन सी दवा बनाई, कौन सी दवा बनाई? सहेली। CDRI, अभी तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था भैया, कौन सी दवा बनाई थी? सहेली। कौन सी दवा बनाई थी? सहेली दवा बनाई थी CDRI। कितनी बार ले रहे थे? हफ्ते में, है ना, वीकली लेते थे एक बार, है ना। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 14, विच एमंग दीज इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। नेचुरल, नेचुरल मेथड मतलब जिसमें कोई ना दवा हो ना कोई, है ना, एक्सटर्नल ऐसे कोई केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा सा टाइमिंग, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए हम लोग करते थे। क्वाइटस इंटरप्टस, जिसमें क्या होता था कि जस्ट बिफोर द एजेकुलेशन पेनिस को हम लोग वजाइना के बाहर कर लेते थे। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, है ना, हम लोगों को पता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग मेंटेन रखते थे। वैसेक्टोमी तो सर्जिकल मेथड हो गया ना, ये तो नेचुरल होता था, ये नेचुरल है, लेकिन ये वैसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा सी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका माना जाएगा कौन सी? सी माना जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। देखो बार बार इसके जस्ट पहले हमने कॉपर टी पे, देखो कॉपर टी पे, प्रोजेस्टेरॉन पे भर भर के क्वेश्चन पूछा है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, आप देखोगे कि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉपर टी और इन सब चीज़ों से देख के मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, तो कॉपर टी का काम हमेशा याद रखना, पहली चीज़ तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को डाउन कर देगा, कहीं पे भी मिलेगा तो स्पर्म की मोटिलिटी डाउन कर देगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये फर्टिलाइजेशन को ऑफ कर देता है, उसको रोक देता है। दो में से एक करेक्ट ऑप्शन मान लो, चाहे फर्टिलाइजेशन को बंद करा दो और चाहे स्पर्म की मोटिलिटी डाउन करा दो। तुम्हारे ऑप्शन में देखने को क्या मिल रहा है? फर्टिलाइजेशन का स्टॉप होना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट मानो, एकदम मारो, 4 5 10 15 20 25 मार दो, खींच के खत्म कर दो, है ना। क्लियर हो गया? ऐसे मारो, है ना। तो कॉपर टी क्या करेगी? रट डालो। कॉपर टी क्या करेगी भैया? फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देगी। एकदम आस पास कोई देख लो कॉपर ओपर तो बता दो, चलो ये कॉपर का तांबा का बर्तन है, हमारे काम में आएगा। क्या करेगा? उठा के डाल दो शरीर के अंदर, क्या कर देगा? फर्टिलाइजेशन को जो है रोक देगा। समझ गए ना? क्लियर है? भर भर के एकदम डाल दो। क्लियर हो गया? चलो 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 आगे। अब कंडोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्यों ये अच्छे कंट्रासेप्टिव्स माने जाते हैं? कह रहे दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर द इंसेमिनेशन। हाँ हाँ हाँ, कहीं न कहीं तो ये मेल से स्पर्म को फीमेल में जाने से तो रोकते ही हैं, यह भी बढ़िया प्रक्रिया है। अच्छा, दे डू नॉट इंटरफियर विद द क्वाइटल एक्ट। ठीक है ना, क्वाइटस हो रहा है, मेल और फीमेल जो है आपस में अलिंगित है ना, डिफरेंट हार्मोनल एक्शंस है ना, प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो रहा है, क्या उसको डिस्टर्ब करेगा? नहीं नहीं नहीं।
दीज हेल्प इन द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज। अरे वाह, बिल्कुल। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी तो बचाता है। अब वो दो बंधन प्रेमी युगल है, उनसे क्या मतलब है, उनसे अपना काम बनाना है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज चल रही है, ये भी ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। लेकिन जब दो प्रेमी युगल आपस में बंधित हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको दुनिया से, सांसारिक मोहमाया से वो विरक्त हो चुके हैं। उनको कुछ याद नहीं है उस वक्त। जब कुछ नहीं याद है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, बीमारियां हैं, वो तैयार होकर बैठी है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। लेकिन उस वक्त क्योंकि प्रेमी युगल आपस में मस्त हैं, तो उनको कुछ नहीं याद है, तो उस वक्त उनकी सहायता कौन करता है? धरती पर आने वाला यह विशेष प्राणी, या जो जिसको कहते हैं हम क्या, कॉन्डम। बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है उनको रोकता है बीमारी से भैया। इसलिए यहाँ पर हमको तो लग रहा है सारे ऑप्शन करेक्ट है, आपके भी हिसाब से यही होना चाहिए। दैट्स द करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं? क्लियर है? दैट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चले, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं भैया। द बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज्ड बाय द वुमेन, है ना। अब विमेन्स है विमेन्स, तो विमेन्स क्या करेंगी भैया? डायफ्राम कहेंगी लाओ, ओरल पिल्स कभी भी खा लेंगी, कॉपर्टी कहीं भी इंसर्ट कर लेंगी, निरोध, निरोध है ना, निरोध पहले कह रहा नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये तो फीमेल है। तो फिलहाल देखो, द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज नॉट यूज्ड बाय, है ना। तो आपको पता है भैया, ओरल पिल्स, डायफ्राम, ये सब तो लेती है कॉपर्टी। निरोध जो है ये मेल ज़्यादातर होता है, तो मेल, हालांकि ऐसा नहीं है, निरोध एक मेल कॉन्डोम होता है, फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है, लेकिन निरोध तो नहीं होता। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या मान लिया जाएगा? निरोध। ये तीनों नहीं है, यहाँ पे सही ऑप्शन है निरोध। निरोध फीमेल्स जो है वो अप्लाई नहीं करती। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है सभी लोग? हाँ, नहीं नहीं, कॉपर्टी नहीं भैया, एफरिन कॉपर्टी तो इस्तेमाल करती हैं, ठीक ना, ठीक ना। चले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड इज। सर्जिकल आ गया ना भैया, जैसे ही सर्जिकल प्रोसीजर पूछे तो तुम दो वर्ड निकाल लो यहाँ पे, या तो ट्यूबेक्टोमी यहाँ मिल जाए तुम्हें तो ठीक है, या तो तुम्हें वैसेक्टोमी मिल जाए तो तुम्हें ठीक है। अब सर्जिकल मेथड पूछ रहा है तो ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी, दो में से कोई एक दिख रहा है क्या तुम्हें? कोई दो में से एक दिख रहा है क्या? बोलो हाँ दिख रहा है ना गुरु, ये लाउकत बा, लाउकत बा, याद देखा, याद देखा, ये याद देखा, ये याद देखा। तो क्या दिख रहा है? वैसेक्टोमी दिख गया है ना, यही तो दिख रहा है भैया, यही तो करेक्ट है, यही मार दो, है ना। एग्जाम में ऐसे सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। ये बी सी डी, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तीन नहीं होगा तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा, है ना। समझ गए? ये सब नाम ही नहीं सुने होगे तुम लोग। जब नाम नहीं सुने हो तो एक नाम सुने हो, जो नाम सुने हो वैसे ही मान लो, जो नाम सुने हो वैसे ही मान लो, है कि नहीं। जो सुने ही नहीं उसको कहाँ सही करोगे, है कि नहीं। मुझे पता है आधे ज़्यादा बच्चे नाम ही नहीं सुने होंगे, है कि नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19। द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज इन द फीमेल। क्यों? रिडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, कॉपर टी तो फर्टिलाइजेशन में रिडक्शन करता है। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, हमको पता है। कॉपर टी तो रिडक्शन करता था कि नहीं, है कि नहीं, करता था कि नहीं करता था? बिल्कुल। आगे, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को खा पी लेता था, खत्म कर देता था, भाग, है ना। रिडक्शन इन द मोटिलिटी, हम तो यही बताए थे, दो चीज बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना। मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन दोनों कम करेगा, फैगोसाइटोसिस इनको निपटा देगा, खत्म कर देगा। तो इस हिसाब से तो तीनों सही हो रहा है, और तीनों सही हो रहा है तो चौथा सही मानना पड़ेगा। काहे लिए? चौथा में क्या लिखा हुआ जरा बताओ? कह रहा है ऑल ऑफ दिस, यह सभी बातें सत्य हैं। बोलो बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं, तो इसको सत्य मान लिया जाए, ऑल ऑफ दिस को करेक्ट कर दिया जाए। क्या कहती हो? क्या कहती पब्लिक? बोलो पब्लिक क्या कहती, जरा बताइए। सबको मान लिया जाए सही, बिल्कुल सही मान लिया जाए। हाँ ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। किसको उठाना भाई? उठा ले रे देवा, है देवा भगवंता। गोलू जी, एक दिन में घर से उठवा देंगे हम। और अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, सही बात है, सही बात, सही बात। चलो फिलहाल तो द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है जरा बताएं। जिफ्ट है ना, HIF है, IVF है, आयोडीज है।
गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है ना, हेट्रोगैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या ये सब चीजें हैं भैया? नहीं, ये तो बच्चे पैदा करने की व्यवस्था है ना। तुम्हें बर्थ को कंट्रोल करना है, ये सारे बच्चे पैदा करेंगे, ये सारे क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे, तुमको कंट्रोल करना है भैया। ऑलरेडी बहुत हो रहा है कुछ कम करो, ऑलरेडी है तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तुमको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बर्थ को कंट्रोल करती है भैया, हमको रोकना है। ऑलरेडी 2-4-10 हैं टहल रहे हैं, है ना, इधर उधर, है ना, पापा चॉकलेट, पापा टॉफी, पक पापा 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 करता रहता है सुबह शाम। तो उनको भैया कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करना है तो बीबी को क्या ला के देना है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। क्या ला के देना है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। गिफ्ट करो इंट्रायूटेराइन डिवाइस। चलो आगे, अब क्या करना है? प्रोजेस्टेरॉन इन द कंट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेरॉन इन द कंट्रासेप्टिव पिल। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है ना, या प्रिवेंट करता है। इनहिबिट एस्ट्रोजन, चेक अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू एंडोमेट्रियम, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, प्रोजेस्टेरॉन की बात जब भी आएगी, जब भी कभी प्रोजेस्टेरॉन की बात आएगी, तो प्रोजेस्टेरॉन में एक चीज याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन हमेशा भैया ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, ये कंफर्म बात है। प्रोजेस्टेरॉन है ना, प्रोजेस्टेरॉन अपनी बॉडी में ये ओव्यूलेशन को क्या करता है? रोकता है, प्रिवेंट करता है कि भैया ओवम ना निकलने पाए, क्योंकि ये खतरा है। ये जानता है अगर ओव्यूलेशन हो गया तो हमको बने रहना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो कई सालों कई महीनों तक हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ओव्यूलेशन। अब दो चीजें याद रखना, कॉपर्टी में फर्टिलाइजेशन और प्रोजेस्टेरॉन में ओव्यूलेशन। ये सीधे सीधे से रट लो, ये सीधे सीधे रट लो, ठीक है, क्लियर है? आगे, जेनाइटल वार्ड्स रिपोर्ट स्प्रेड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जेनाइटल वार्ड्स, देखो जेनाइटल वार्ड एक तरीके के एसटीडीज होती थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती थी, याद होना चाहिए, है ना। हेपेटाइटिस ए, देखो नाम ही हेपेटाइटिस, तो ये तो हेपेटाइटिस को बीमारी को ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ह्यूमन हर्पीस वायरस, ये तो हर्पीस बीमारी हम लोग पढ़ते थे। ट्राइकोमोनास कहीं ना कहीं जाके ये भी नहीं होता था, गोनोरोइया वगैरह, याद है। पैपिलोमा वायरस, याद करो सीधे, डायरेक्टली मैंने बताया था, जेनिटल वार्ड्स डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय व्हिच, डायरेक्टली कोई भी बता सकता था इसको, अगर मैं नहीं बताता तो कोई भी तो रटे रटे लोग बता सकते थे। अपनी एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये मेंशन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किससे ट्रांसफर होता था? हाँ जी, माला कुमारी जी नमस्कार, प्रणाम, खुश रहो। हाँ, सत्या जी नाम ले रहे भैया, क्यों नहीं ले रहे? सभी के नाम ले रहे, ठीक ना। हरीश, हाँ जी नहीं भैया, ठीक है ना। चले तो आगे बढ़ा जाए, इतनी कहानी क्लियर हो गई सभी के। आगे अब देखो, लैक्टेशनल अमेनोरेया इज रिलेटेड टू द टेम्परेरी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, एसटीडी नेम। देखो, ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है। अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं अजीब से, है ना, इनको सुनने के बाद लगता है कोई बहुत भयानक प्रक्रिया है। ऐसा देखने को मिलता है अक्सर कि कोई ऐसा नाम वगैरह हम लोग सुन लेते हैं तो लगता है ये तो कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया है भैया, है ना, ये कोई बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। तो ये कोई बड़ी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, ये एक मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जिसमें हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरेया करते थे। याद करो, जब बच्चा पैदा होता था तो उसके बाद लगभग 6 महीने तक क्या होता था, लगातार जब तक फीडिंग होती रहती है बच्चे को, मदर जो है बच्चे को पिलाते रहते हैं, तो उस समय जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती थी, याद है। हाँ, तो ये एक टेम्परेरी प्रक्रिया है ना बर्थ कंट्रोल की। ऐसा तो है नहीं एक बार जब बच्चा पैदा हो गया तो अब उसके बाद दोबारा कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, कभी भी क्वाइटस करो वहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं थी ना, है ना। तो ये एक टेम्परेरी मेथड हो सकता है बर्थ कंट्रोल का, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में यहाँ पे है, क्या ऑप्शन में है आपके पास? बिल्कुल है, टेम्परेरी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हो सकता है, एब्सेंस नहीं हो सकता भैया, परमानेंट भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? टेम्परेरी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है, क्लियर है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सहेली? चलो बताओ सहेली क्या है? चलो तुम ही लोग बताओ, हरीश है ना, चल बताओ, प्रिया बता रही है, चल बोल दे, है ना, सत्या, सभी लोग बताओ, सब लोग पढ़ चुके, जो लोग भी पढ़े हो बताओ, सहेली किसकी सहेली? सहेली क्या है?
सहेली क्या है, ऑप्शन में दे रखा है ओरल पिल फॉर प्रेगनेंसी है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल है ना, किसके लिए है जरा बताइए, कंट्रासेप्टिव है या बोथ बी एंड सी, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स क्या है, सभी लोग बताइए, हाँ जी बताइए, बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए भैया ओरल कंट्रासेप्टिव है ना, ये क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होती है जो कि क्या किया जाती है, ह्यूमन फीमेल्स इसको लेती हैं और क्या किया जाता है इससे कि प्रेगनेंसी को मेंटेन होने से रोका जाता है। तो ओरल पिल्स फॉर प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के लिए ली जाती है या प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जाती है, तो कंट्रासेप्टिव है भैया, याद रखना कंट्रासेप्टिव है, मतलब ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ली जाती है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए नहीं। तो पहले ऑप्शन में एकदम कूद मत जाना देखते ही हाँ ये नहीं, कंट्रासेप्टिव है, ये कैसी है, कंट्रासेप्टिव है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे, आरसीएच स्टैंड्स फॉर, आराम से बता दोगे, चल बताओ आरसीएच क्या है, आरसीएच क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, क्या दिख रहा है क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, बिल्कुल दिख रहा है, अपना फोर्थ ऑप्शन तुरंत करेक्ट मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कई बार पूछता है भैया, तो ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, धरती को गोल कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड मतलब किसमें दवा वगैरह नहीं है, किसमें केमिकल नहीं लदा हुआ है, कॉपर लदा हुआ है कभी नहीं हो सकता, कॉपर लदा हुआ है कभी नहीं हो सकता, एलएनजी में भी होता है केमिकल, नहीं हो सकता, लिप लूप्स है ना, छोटे से एक डिवाइस होती है जिसको कहीं पे कह सकते हैं यहाँ पे कोई मेडिकल कोई भी केमिकल यहाँ पे ऐड नहीं है, इसको डायरेक्टली हम अपनी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, है ना, तो नॉन मेडिकेटेड होती है, लिप लूप कोई भी आसानी से इसको इंसर्ट कर सकता है, और ये भी एक तरीके की इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती है। अच्छा, मेन एडवांटेज पूछ रहा है इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का, आईओडीज का मेन डिसएडवांटेज मतलब इसका नुकसान क्या है, आईओडीज पता है क्यों ली जाती है, सभी लोग जानते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती थी ये कहीं ना कहीं कंट्रासेप्शन को रोकने के लिए ली जाती है, किसके लिए ली जाती है बेटा, किसके लिए ली जाती है, कंट्रासेप्शन को रोकने के लिए, तो उसमें कुछ चीजें तो फायदा है और कुछ चीजें नुकसान है ना? कुछ फायदा है और कुछ नुकसान है, और फायदा तो जो है वो तो हम लोगों को पता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि द डिवाइसेस आर परमानेंटली प्लेस्ड इन द यूट्रस एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन इफ कपल वांट टू हैव चिल्ड्रन, देखो ये इसका डिसएडवांटेज है, नहीं ऐसा नहीं है भैया, इंट्रायूट्राइन इंसर्ट कर सकते हो, जब चाहो निकाल भी सकते हो। अगला क्या कह रहा है, द डिवाइस हैज टू बी इंसर्टेड बाय द फिजिशियन इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, ये चांस बन सकता है कि वजाइना के थ्रू इंसर्ट करें, छोटा मोटा ऑपरेशन समझ लो इसको, द डिवाइस हैज एक्सपेल्ड आउट विद द नॉलेज ऑफ द वीरस, तो ये तो एक्सपेल्ड करना, उसको बाहर निकाल देना, ये तो फायदा ही, अच्छी बात है, जब तक जरूरत है तब तक रखो, नहीं तो निकाल दो, तो ये तो फायदा है। तो डिसएडवांटेज यही है कि इसको जो होता है फिजिशियन इंसर्ट करता है तो एक छोटा मोटा ऑपरेशन हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका नुकसान ही है भैया, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आसानी से हमने बोला था जितने भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली, ठीक है, क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, कौन सा एक आइडियल कंट्रासेप्टिव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो यूजर फ्रेंडली है, ये तो होना चाहिए, है ना, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, साइड इफेक्ट सबसे कम होना चाहिए, इरिवर्सिबल, ऐसा नहीं भैया, है ना, अगर एक बार में एक ही चीज यूज कर रहे हो और दोबारा वो यूज नहीं कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए अच्छी बात तो है नहीं, ये सभी लोग जानते हो, हम लोग चाहते हैं कोई भी सामान लाएं तो उसको बार बार यूज करें, एक बार कपड़ा पहन के फेंक दो, अच्छी बात है क्या, कपड़े लाते हो धुल के, कपड़े लाते हो तो एक बार धुल के दोबारा पहनो तो ये अच्छा लगता है ना, तो तुरंत इरिवर्सिबल होना मतलब कि एक बार यूज हो जाए दोबारा यूज ना होना, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, कहीं ना कहीं अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, इरिवर्सिबल नेचर इसका जो है ये जो है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। आयोडीज प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, है ना, आयोडीज जो होती हैं वो प्रेगनेंसी को कैसे कंट्रोल करती हैं, बाय इनहिबिटिंग फिजियोलॉजी ऑफ एंड मॉर्फोलॉजिकल यूट्राइन चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन,
पहली चीज तो वो कह रहे हैं कि हमारे यूट्रस में वो चीजों की फिजियोलॉजी चेंज कर देता है, हमारी यूट्रस में मार्फोलॉजी चेंज करते हैं जिससे कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। कहीं ना कहीं सही बात है। इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, कॉपर टी वगैरह तो स्पर्म को खा लेती थी, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। आगे सप्रेसिंग मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, कॉपर टी ये भी तो करती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें सही हो रही क्या, कहीं ना कहीं ये सारी बातें सही हो रही क्या, बिल्कुल, है ना। ये चीजें जो है वो सारी बातें सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है कि वो क्या करेंगी भैया, यूट्रस के अंदर फिजियोलॉजी मार्फोलॉजी को चेंज करेंगी, जो आयोडीज होंगी उनके बीच में फैगोसाइटोसिस करा देंगे जिससे स्पर्म को खा पी के खत्म कर दिया जाएगा, उनकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, किसको भैया जाने का मन हो रहा है, किसको सैटेलाइट पे कौन जा रहा है, हाँ जी चले, तो ये बात हो गई क्लियर, सभी को पता, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, बार बार तो वही पूछ रहा है, कई बार रिपीट हुआ है तो हमने भी क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया। चलो बताओ कॉपर टी का क्या फंक्शन होता है, हाँ जी जरा बताइए कॉपर टी का फंक्शन क्या होता है, बताइए जरा, कॉपर टी का फंक्शन क्या होता है जरा बताइए। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, अच्छा हमें जाना है, बोल रही हमें जाना है। What is the work of copper T? To inhibit the ovulation, to inhibit the fertilization, to inhibit the implantation, to inhibit the gametogenesis। नहीं, हमको पता है भैया ओव्यूलेशन नहीं, कॉपर टी सिर्फ और सिर्फ क्या इनहिबिट करता था, फर्टिलाइजेशन। तो बार बार हम लोग का रटा है, इस पे बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो तुरंत सही कर दो, फर्टिलाइजेशन को कॉपर रोक देगा। प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाइंग, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन मतलब सीधे रट लो, अभी ऑप्शन पे जाओ ही ना। प्रोजेस्टेरॉन की बात आएगी तो अभी हमने बताया था, प्रोजेस्टेरॉन मतलब इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोकेगा। अब या ओव्यूलेशन को रोकना या ओवा का फॉर्मेशन को रोकना, तो यहाँ पे कही है ओवा से रिलेटेड क्वेश्चन ये है बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, ओवम को इनहिबिट कर देगा, उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो पाए, है ना, शुरुआत में अगर प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन है तो। हालांकि आगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोजेस्टेरॉन, हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई तो यही प्रोजेस्टेरॉन इसको हेल्प भी करता है, यही प्रोजेस्टेरॉन इसको हेल्प भी करता है, ठीक है, क्लियर है। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चले और बात है, और बात कर रहे हैं आगे। टू बेस्ट वे टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अच्छा बढ़िया सा मेथड क्या हो सकता है, आप पीपल को एजुकेट कर दो, पढ़ तो सब रहे हैं, कंट्रोल हो रही है क्या, टू हैव द बेटर हाउसेस, बढ़िया घर बना दो और ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा घर ज़्यादा सुख पाएंगे, है ना, तो सुबह शाम मामला गड़बड़ा जाएगा। टू किल द पीपल अ लार्ज स्केल, मार दो, ज़्यादा उठा के पटक दो, बात ज़्यादा पैदा करो, सबको निपटाओ एक तरफ से, क्या ये तरीका हो सकता है, क्या ये तरीका हो सकता है। टू प्रैक्टिस एंड द इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग, हाँ ये बढ़िया हो सकता है भैया, फैमिली प्लानिंग कराओ, बैठ के उनसे चर्चा करो, कोई मामला कुछ करो भैया, कुछ उनको कंट्रोल करो, है ना। तो फैमिली प्लानिंग वानिंग करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें रुक सकती हैं, कंट्रोल हो सकती हैं, तब लोग मान सकते हैं, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो फैमिली प्लानिंग यहाँ पे की जा सकती है, लेकिन अगर उनको व्यवस्था दे दिए तो वो और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30, तो मल्टी लोड डिवाइसेस कंटेंस, देखो मल्टी लोड जो होती हैं, अभी हम लोगों ने कई सारी चीज़ें लोड कराई, क्या मैग्नीज लोड कराया था, क्या आयरन लोड कराया था, क्या कैल्शियम लोड कराया था, नहीं, सब में तो कॉपर भर भर के लोड कराया था, सब में क्या लोड कराया था, भर भर के कॉपर, क्या लोड कराया, कॉपर, कॉपर भरा तक नहीं भरा था, हाँ बिल्कुल क्लियर है ना, हाँ जी। कृति जी को बड़ी समस्या है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह, है ना, पहले ऑब्जेक्टिव कर लो, बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए तो हम लोग ऑलरेडी ऐप पे चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे भी कुछ व्यवस्था है, वहाँ पे भी कुछ सेवा प्राप्त कर लीजिए, है कि नहीं, वहाँ पे आइए, स्वागत है, चीज़ें वहाँ पे दी जाएंगी बहुत कुछ, ठीक है ना। चलिए
हिंदी मीडियम के बेटा सौरभ मिश्रा, हिंदी मीडियम की क्लास भी चल रही है, हिंदी वाली सर जो है हिंदी के क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना, ठीक है ना। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में सबसे बढ़िया कंपोनेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्या उसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं क्या? क्या उसमें थायरोक्सिन होता है क्या? क्या उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच कहते हैं वो होता है क्या? नहीं, उसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि नहीं? है कि नहीं? है ना, बिल्कुल है। श्वेता कह रही है कुछ चेंज हो गया है, चलिए अच्छे है, रोज ब्लू टी शर्ट में देख के कुछ मामला अच्छा हुआ कि नैनो को कुछ अलग चीज़ें दिखी, है ना चलो ठीक है, अच्छी बात है है ना कुछ अलग दिखता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट मेथड, जिसमें सेफेस्ट तो वही है ना कि ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है कि नहीं? सांप भी, हाँ बिल्कुल। केमिस्ट्री का क्लास बेटा रात में 8 बजे के बाद, सुचित जी अक्सर आप अपडेटेड रहा करिए, है ना, यूट्यूब पे टाइमिंग लगी रहती है। बेटा सौरभ इंग्लिश मीडियम की भी कहानी चल रही ना, तो आप सॉरी हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन चल रहा है, तो आप वहाँ पे कर लिया करो क्लास, है ना, हिंदी वाले सर भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चले तो अब देखो सेफेस्ट मेथड तो वही है ना जिसमें मैंने कहा सांप मर जाए और लाठी न टूटे, तो वही बात है स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें हम लोग क्या करते थे, सीधे वही ट्यूबेक्टोमी बैसेक्टोमी कर देते थे, जिसमें क्या होता था कि उन दोनों का मिलन ही नहीं हो पाता था। अब जब पिया मिलन को तरसेंगे, पिया जी मिलेंगे ही नहीं, तो छुटके पिया क्या घुइयाँ आएंगे? आएंगे ही नहीं, है ना। तो आराम से कंट्रासेप्शन का बहुत बढ़िया मेथड है कि पिया जी को रोक दो, छोटे छोटे पिया जी हैं उन सबको हटा दो, है ना, दूर भेज दो, एक को भेज दो महाराष्ट्र में, एक को भेज दो दिल्ली में, बात खत्म कर दो, तो पिया जी मिल ही नहीं पाएंगे, तो बात खत्म हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो स्टरलाइजेशन मेथड को सबसे सेफ माना जाता है कि नहीं। हाँ आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रेडिशनल कंट्रासेप्शन, अरे वाह, ट्रेडिशनल जो लगातार होता चला आ रहा है, प्रक्रियाबद्ध है, हाँ इम्प्लांटेशन तो नहीं भैया, उसमें हम लोग को कराना पड़ता है, नई चीज़ों को इंसर्ट कराना पड़ता है, कॉन्डोम्स भी तो टेक्नोलॉजी से है, स्टरलाइजेशन भी टेक्नोलॉजी है, लैक्टेशनल एमब्रोरिया जो कि अपने आप है नेचुरल होता है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप होगा, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि अपने आप हो जा रही है तो वो नेचुरल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड माना जा रहा है ना। तो यहाँ पे कौन से बेटा, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है ना। देखो प्रीति भी आ गई, कह रही मुझे अभी पता चला, भैया याद रखो हर ट्यूसडे को शाम में हम लोग 6 बजे, है ना, मिलते हैं, लेकिन हमारी क्लास है तो सबको पता है ना, दुनिया भर के नर नील राक्षस गंधर्व किन्नर, है ना, जितनी चीज़ें हैं दुनिया भर के दैत्य, ये सब आते हैं, बाधाएं आती हैं। आज इंद्रदेव ने परेशान किया, उन्होंने कहा कि मैं बारिश करूँगा, कैसे जाओगे तुम प्रणव, है ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा उनको फ़ोन लगाया, इंद्र, तो बस मेरे इतने बोलने से वो थोड़ा सा डर गए, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सीधी सी बात है, तो ब्रह्मा जी से कांटेक्ट है अपना, समझ रहे हो, ठीक है, तो हो जाता है पढ़ाने के लिए। Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India, है ना, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कौन है भैया? सर्वाइकल कैप्स है क्या, ट्यूबेक्टोमी है क्या, डायाफ्राम्स है क्या, आयोडीज है क्या? बिल्कुल आयोडीज है, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसी से ज़्यादा कंट्रासेप्शंस आजकल हो रहे हैं, इसी से ज़्यादा चीज़ें रोकी जा रही है कि नहीं, समझ गए ना, है ना। ठीक है बिल्कुल हरीश जी, अब वो मैं डरा होता तो मैं आता थोड़ी ना है ना, डरा कौन है, सीधी सी बात है? डरेंगे वो, हम क्यों डरेंगे। आगे, द फर्स्ट सिंग ऑफ, फर्स्ट साइन ऑफ, यहाँ सिंग नहीं भैया साइन होना चाहिए, ऑफ ग्रोमिंग ह्यूमन फीटस, ग्रोइंग फ्यूटस ह्यूमन फीटस में बी नोटिस बाई, पहली बार, है ना, जब बच्चा डेवलप हो रहा है उसको कैसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, मूवमेंट से उसके, या उसके डेवलपमेंट आप पैरों से, नन ऑफ दीज, या लिसनिंग ऑफ द हियर थ्रू द स्टेथोस्कोप,
डॉक्टर तो यही करते ना, ये स्टेथोस्कोप लेंगे, लगाएंगे, दुग 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 दुग। तो पहला तरीका यही हो सकता है, आसानी से उसको पहचाना जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। इंद्र जी को मैंने ज़्यादा बोल दिया, इंद्र जी कहें रुको तो मैं बताता हूँ, है ना। अब गला उला खराब कर रहा है ना, भीगियो बेटा, तुम्हें तो नुकसान मैं करूँगा, तो वो थोड़ा बदल ले रहे हैं, प्रभु देवा माफ़ी हो गई, है ना, ऐसे तो सुन जाता है, ठीक है, समझ गया। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कॉजेज फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। कौन सा कॉजेज है? इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? इंक्रीज इन द बर्थ रेट, डिक्रीज इन द डेथ रेट, लैक ऑफ एजुकेशन, या सभी, है ना। पैदा होने का जो रेट है वो धड़धड़ा के बढ़ रहा है, लोग तंत्रा के बढ़ते जा रहे हैं, और अपनी पेरेंटल केयर इतनी ज़्यादा है ना, हम लोग अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, सबका ध्यान इतना रख रहे हैं कि किसी को मरने देना ही नहीं चाहते। जब किसी को मरने नहीं देना चाह रहे हो तो जगह खाली नहीं हो रही है, और इनकमिंग धंधना के है, आउट गोइंग कुछ है ही नहीं। तो जब इनकमिंग भर भर के है, आउट गोइंग कुछ नहीं है, तो भीड़ तो बढ़नी ही है ना। एजुकेशन तो है नहीं हम लोग के पास, है ना, सीधे सीधे भट्ट गंवार है ना। तो सब चीज़ें ही कारण है भैया, जिसकी वजह से धरती जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। हर जगह पर जहाँ देखो भीड़ भीड़ मची हुई है, कहीं पे भी जगह खाली नहीं है ना, कहीं पे भी जगह खाली नहीं है कि नहीं। हाँ, बदला लिया जाएगा किस चीज़ का भैया, है ना। अनु कुमारी जी प्लीज सर फास्ट फास्ट करिए। अच्छा जल्दी से क्वेश्चन करा दें ना, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, आराम से करो, मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ूँ, मैं टिक मारूँ तब तो मामला खत्म हो जाएगा ना। थोड़ी देर चर्चा पर चर्चा करते रहो, क्या करोगे, जाके खाओगे सो जाओगे, मुझे पता है। कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। जो कॉपर आयन जो कि आयोडीन से निकलते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ओव्यूलेशन। देखो वही चीज, कॉपर की बात आएगी तो कॉपर आएगी तो तुरंत क्या करेगा, मेक यूट्रस अनसुटेबल। ओव्यूलेशन को तो प्रोजेस्टेरॉन प्रिवेंट करता था, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, दोनों आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों रीजन बनेगा तो हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं भैया, स्पर्म मोटिलिटी को ये सप्रेस करता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे द फंक्शन ऑफ कॉपर टी, फिर से कॉपर टी आ रहा है, फिर से फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कुछ 1% सोच रहा नहीं। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे, है ना। हाँ आगे क्या होगा भैया, किससे मिलना है डायरेक्ट, हाँ जी। आगे क्वेश्चन नंबर 42, वर्ल्ड एड्स डे, पिछला हो गया था, हाँ ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, ये तो हमने पढ़ा था पहले ही, है ना। विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर। इस दिन अपने प्यारे एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ था, कोई बताएगा, है ना, अपने साथ अपनी बैच का एक बच्चा उस दिन जो जन्म लिया था, है ना। ठीक ना, बिल्कुल बड़ा प्यारा, है ना, पता है सत्य। आगे द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी जाता था, प्लस ट्रांसफ्यूजन से जाएगा, प्लस इंटर ट्रांसफर से जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी कारण बनते हैं भैया एड्स को ट्रांसफर करने के लिए, है ना। मल्टीपल सेक्स पार्टनर सेक्सुअल ट्रांसकोर्स इंटरकोर्स होगा तब जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप कंटेमिनेटेड ब्लड ले रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है उसका ब्लड ले लोगे तब भी चांस बनेगा, प्लेसेंटल ट्रांसफर होगा तब भी चांस बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। आगे हेपेटाइटिस बी, वही कहानी यहाँ पर भी है, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जाता है ना। ये भी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, जब भी इंटीमेसी होती है तब जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यहाँ से भी होता है, तो यहाँ पे भी सारे के सारे कारण बनेंगे, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मान लिया जाएगा, पता है, ठीक है ना। सेम ट्रांसफर होता है एड्स का भी और हेपेटाइटिस का भी, दोनों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, एड्स वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। इतने महान नाइजीरिया वाले नहीं थे, घाना वाले नहीं थे, भारत उस वक्त बेवकूफ़ था, है ना, मतलब कह नहीं सकते, ऐसा देश है अपना, प्रेम तो करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त हम लोग लड़ रहे थे आपस में, तो कुछ ऐसा विशेष काम नहीं कर रहे थे। लेकिन USA वाले बहुत आगे थे, तो कुछ ना कुछ वो नई चीज़ों को दे रहे थे दुनिया को, तो इन्होंने पहली बार भारत को दे दिया एड्स, है ना, सिर्फ भारत को नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ को एड्स उन्होंने शुरुआती दौर में फैला दिया, ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन है? USA, जो कि दुनिया को एक नया वरदान दिया, वो था एड्स। एड्स का पूरा नाम सभी को पता है,
एड्स का पूरा नाम सभी लोग कमेंट में लिख दो जल्दी से, है ना, इसका पूरा नाम लिखो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, पूरा नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडीज दैट कैन इफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स एंड मे डैमेज द आईज ऑफ द बेबीज। देखो आई ऑफ द बेबीज, जब भी कभी बात आएगी आई ऑफ बेबीज, तुरंत सोचना ही नहीं, सीधे चले जाओ गोनोरिया पे। हम लोगों ने इसका डायग्रामेटिकली पढ़ा था क्लास में, है ना, देखा था सारे डायग्राम्स के थ्रू, याद होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था जब भी कभी आई ऑफ बेबीज जो कि नया पैदा हुआ है वो इन्फेक्टेड दिखे, मेल और फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमेशा किस में देखने को मिलता है बेटा, गोनोरिया। किस में देखने को मिलता है, गोनोरिया में। ठीक है ना, क्लियर है। होता है बेटा पंकज जी, हिंदी मीडियम भी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है केशव जी, मैंने कहा सभी को एड्स का फुल फॉर्म बताने के लिए। चले, क्वेश्चन नंबर 47, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिम्टमाइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ चांस ऑन द जेनाइटल इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन। जेनाइटल वार्ड्स हम लोगों ने पढ़ रखा था, किससे कॉज होता है, ट्रेपेनोमा। अभी हम लोग पढ़े थे ट्रेपेनोमा पैलिडम, अभी अभी पीछे पढ़ के आए थे, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे कॉजल ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी पूछा था, और यहाँ पे बीमारी किस से होती है वो पूछ लिया, क्वेश्चन को बस पलट दिया है, बस इतना याद रखना है। ठीक है ना, ट्रेपेनोमा पैलिडम। 48, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी, फिर से आ गया भैया कॉपर टी, बार बार कॉपर टी आ रहा है, यहाँ पे आंख बंद करना है, कॉपर है तुरंत फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। सी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया सीक्वेंस, लेकिन आपको मान लेना है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है, ये बात हो जाएगी सही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। चलो अच्छी बात है, सभी लोग को पता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इम्प्लाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। क्या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन उसमें होता है, नहीं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, नहीं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या जाइगोट इंट्रा, जब भी कभी टेस्ट ट्यूब बेबी बनेगा तो वहां पे याद रखना हम लोग सीधे किसको ट्रांसफर कराते थे, किसको ट्रांसफर कराते थे, जाइगोट को, है ना। तो गैमीट क्यों नहीं हो सकता, होता है ना, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल ही हैं, लेकिन क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेसिफिक कर दिया उसने, हमें क्या बनाना है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना है, और टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते थे, किसको ट्रांसफर कराते थे, बनाया जाइगोट, क्योंकि यहाँ पे सरोगेट मदर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर हम फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट को ट्रांसफर कराते हैं, ना कि गैमीट को। याद आया, यहाँ पे एक टर्म आता है सरोगेट मदर, जिसके अंदर डेवलपमेंट कराना है। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ जिफ्ट होगा ZIFT। और फाइनल क्वेश्चन आज का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे विच मेथड कैन बी यूज फॉर द वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस वोबम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। जब भी कभी बात है जो कि खुद ओबम नहीं बना पा रही है, तो ओबम क्या होता था, ओबम क्या होता था, फीमेल गमीट होता है क्या, फीमेल गमीट होता है क्या ओबम, हाँ बिल्कुल होता है ना, फीमेल गमीट ही तो ओवा होता है। अब वो ओवा नहीं बना पा रही है, तो उसको क्या दोगे, इंट्रायूट्राइन डिवाइस दोगे क्या, नहीं। क्या आयोडीज दोगे क्या, नहीं, है ना। क्या इंटर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्ट करोगे, नहीं। उसको गैमीट ट्रांसफर करोगे ना, तो बिल्कुल वही गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, उसके फैलोपियन ट्यूब में सीधे गैमीट भेज दो, है ना, सीधे गैमीट भेज दो, तो गैमीट को ट्रांसफर कर दो, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, जिफ्ट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे हम लोग देखिए कि प्रीवियस ईयर में आपके साथ पूछे गए सारे क्वेश्चंस थे, है ना, प्रीवियस ईयर में आपके साथ पूछे गए क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस को वही लोग समझ पाए होंगे, उन्हीं लोग को करने में अच्छा लगा होगा जिनको थ्योरी तैयार होगी। ठीक है ना, तो कभी भी याद रखो जब कोई चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा होगा, चैप्टर खत्म होने पर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाए तो अगले एक हफ्ते का पूरा समय मिलता है, एक हफ्ते में चीज़ों को रिवाइज करके आया करिए, ताकि जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सभी का जवाब देना बनना और आप अच्छे से जवाब दे पाएँ, और तब आपका रिवीजन भी हो जाए और अच्छा भी आपको लगेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार चैप्टर का रिवाइज होना ज़रूरी है। चैप्टर्स ऑलरेडी पहले ख़त्म कर लिया जाता है, जैसे अब हम लोग इसके बाद जेनेटिक्स की तरफ मूव करेंगे, पहली यूनिट आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, तो अब जैसे जेनेटिक्स ख़त्म करेंगे, करीब 2 से 3 लेक्चर्स उसका लगेगा, धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना, चले ठीक है।
ओके बाय बाय। तो मिलते हैं।